अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिना माज़रत और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी बिना माज़रत आवाम के हकूक़ पर। 10 फरवरी 2013 को पाकिस्तान की पहले मैस ट्रांजिट सिस्टम का आगाज़ हुआ, यानी पाकिस्तान की पहली मेट्रो बस सिस्टम का इफ्तिताह किया गया। लाहौर में पहली मैस ट्रांजिट सिस्टम बनाया गया, मेट्रो बस का इफ्तिताह किया गया और कहा गया कि अब शहरियों को मुश्किलात में कमी आएगी। जो सफरी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था पिछले कई सालों से, उसमें कमी आएगी। पिछले कई अरसे से हम मुसलसल ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी की जा रही है, इसके हालात ख़राब होते जा रहे हैं, जो हालात यहाँ पे नस्ब किए गए हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं, उसकी रिपेयर का काम नहीं जारी। तकरीबन 2 साल से मुसलसल प्रोग्राम्स कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इस पर कोई नोटिस नहीं ले रहा, कोई तवज्जो नहीं कर रहा, जिस पे अरबों रुपया लगा है, लागत आई है, आवाम का पैसा इस पर खर्च हुआ है। वो आवाम के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया और इस प्रोजेक्ट के साथ जो हालात सलूक किया जा रहा है वो आपको एक मरतबा फिर दिखाएंगे। जो यहाँ पे एस्केलेटर्स लगे हैं वो ख़राब हो चुके हुए हैं, जो टिकटिंग सिस्टम है वो ख़राब हो चुका है, लोगों को खवारी का सामना करना पड़ा है, लेकिन तब भी कोई जवाब नहीं दिया गया। यही कहा गया कि इसको नोटिस दिया जाएगा, हालात बेहतर किए जाएंगे। आज भी 2020 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत को तकरीबन 2.25 साल बीत चुके हैं, हालात वैसे ही हैं। बार बार बताया जा रहा है कि यहाँ पे गरीब आदमी सफ़र करता है, गरीब आदमी के सफ़र करने की सहूलियात बनाई गई हैं, इस पर नोटिस दिया। यहाँ पे बुज़ुर्ग आते हैं, शहरी ख़वातीन मर्द, वो तमाम लोग, उनके लिए एस्केलेटर्स लगाए गए थे। ये आप अगर हालत ज़ार देखें कि किस तरीके की हालत ज़ार यहाँ पे, ये पिछले कई सालों से अब ऐसे ही है और इसको ठीक करने का जो निज़ाम है वो आज तक रिपेयर नहीं हो पा रहा। कभी यहाँ पे रस्सी लगा दी जाती है, कभी यहाँ पे कुछ और कर दिया जाता है, लेकिन इसको रिपेयर नहीं किया जा रहा। अब इस वक्त रिपेयर का काम, जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो टीम आई है यहाँ पे, इसको बताया जा रहा है कि रिपेयर शुरू कर दी है। आप इसको कितना अर्सा लगेगा रिपेयर करने के लिए, हमने यहाँ से देखा कि बुजुर्ग शहरी यहाँ से जा रहे हैं नीचे और उनको सीढ़ियों से चढ़कर जाना पड़ता है, सीढ़ियों से उतरना पड़ता है, बाहर आना पड़ता है, ये तमाम तर खवारी का सामना करना पड़ता है बुजुर्ग शहरियों को। इसके अंदर भी आपको लेके जाएंगे और वो भी सहूलियात दिखाएंगे कि अंदर सिचुएशन क्या है। एक तो कोविड-19 है, कहा गया तमाम लोगों की जानब से, हुकूमत पंजाब की जानब से, वफाकी हुकूमत की जानब से कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करना है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो लोग जा रहे हैं उनको रोकने के लिए नहीं पूछा जाता। नीचे टीम्स खड़ी हैं, उनसे जाके भी बात करेंगे कि वो क्यों नहीं रोकते, और हम लोगों से भी बात करेंगे उनको क्या किन मुश्किलात का सामना है। ये कब से ख़राब है जी? ये काफ़ी अर्से से ख़राब है जी। तो बेसिकली नवाज शरीफ दौर में ये चीज़ें बन गई हैं, उस टाइम चल रही थी। अब खान साहब के दौर में, खान साहब जब के आए हैं, कोई लाहौर का काम उन्होंने नहीं किया। वो कहीं अपने कामों में वो क्यों नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों नहीं करे, पता नहीं लाहौर से दुश्मनी है उसकी, क्या मकसद, दुश्मनी क्यों हो सकती है पता नहीं, वो काम ही कुछ नहीं करे। उन्होंने तो लाहौर से इलेक्शन भी लड़ा था, किराया भी बढ़ा दिया मेट्रो का, ऊपर से मेट्रो सारी ख़राब है। उसके बाद नवाज शरीफ होता है, ये काम कभी ज़िंदगी में भी ये चीज़ें ख़राब ना होती, नहीं होनी थी। वो पानी इकट्ठा होता था, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ इकट्ठे होकर बाहर आ जाए रात को। खान साहब को तो कभी हमने मिले ही नहीं है, चेहरा नहीं देखा ही नहीं है, देखा ही नहीं, टीवी में भी नहीं देखा। टीवी में देखने का क्या फायदा। नवाज शरीफ तो मिलता था, गुजरता था, बुलाता था, खुली कचहरी लगाते थे वो लोग, शहबाज शरीफ जी। तो इन्होंने क्या, गुलजार साहब को नहीं देखा आपने? कुछ भी नहीं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये पता नहीं अपने काम में खुद मसरूफ है। आप क्या कहेंगे जी? मास्क पहन ही रखे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। साहब, ये जगह जो सी है काफ़ी देर से बंद है, प्रॉब्लम हो रही है। आप सफ़र करते हैं, कितनी मुश्किल होती है, आपकी तो उम्र भी ज़्यादा है, सीढ़ियाँ चढ़ के जाना, फिर आगे सीढ़ियाँ चढ़ के जाना, फिर सीढ़ियाँ उतरना, तो काफ़ी मुश्किल पेश आती है, उसमें ये बंद है। और ये आप देख रहे हैं कि ये जो भी रंग रोगन का ये भी ख़त्म होता जा रहा है। कुछ शेड्स लगाए हैं, ये भी टूटते जा रहे हैं, बारिश में पानी अंदर आ जाता है। बारिश में पानी अंदर आता है। कुछ गलतियाँ हमारी आवाम की भी हैं, आवाम को भी ख्याल करना चाहिए। ये चीज़ें हमारे लिए बनी हैं और हमें भी चाहिए कि इसको सलीके से इस्तेमाल करें। अगर जो ये हालत है इसकी अब और 2-4 साल ये खंडरात में तब्दील हो जाएगी तो उसका नुकसान हमें ही होना है। कोई इमरान खान ने तो इधर आके पैरा नहीं देना है कि उसने ठीक करनी है, ये दूसरी इंतज़ामिया है, उसका काम है। इसको जो अथॉरिटी बनाई गई है, जो तनख्वाहें ले गई है, जो अथॉरिटी बनाई गई है वो विजिट करें। सिक्योरिटी भी मुझे यहाँ जो सी है कोई नॉर्मल नहीं लग रही। मेरा मतलब है ये चीज़ें आप देखें, ये टूटी हुई हैं, ये छतें टूट गई हैं, तो अब ये खान है, इमरान खान है तो नहीं आगे तो ड्यूटी देनी। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है, अंदर चलते हैं। ये एक और आप एस्केलेटर देखें जी, ये भी ख़राब है यहाँ पे, और रिपेयर का काम ये भाई कह रहे हैं कि हमने रिपेयर शुरू कर दी है, यहाँ पे काम कर रहे हैं इसको। ये कब तक सही होगी, कितने अरसे में? आज सही करके जाएंगे सर। ये सही है या इसको मसला है? कोई मसला है, ये सही है। हाँ जी।
टेक्निकली कोई फॉल्ट नहीं है, नहीं कोई फॉल्ट नहीं। तो फिर ये बंद क्यों थी इतने अरसे से? पता नहीं सर, मैं न्यू हूँ कंपनी में, कितना बताया अरसा हो गया? 1 मंथ हो गया। इस साइड पे पहली बार आया हूँ पहली दफ़ा आए हैं, भेजा ही नहीं यानी आपको? जी, इस साइड पे पहली बार आया हूँ वही मैं करना, यानी आपको इस साइड पे भेजा ही नहीं गया कि जाके चेक कर लें? जी। कोई भेजता तो पता लगता ना आपको। ऐसे ही है। और किसी ने कंप्लेन भी नहीं की? नहीं। ये देखें जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो कह रहे हैं कि हमें 1 माह हो गया मुझे आए हुए, और मैं पहली मरतबा 1 माह में यहाँ पर आया हूँ, तो मुझे किसी ने कंप्लेन ही नहीं की, बताया ही नहीं किया कि यहाँ पे ख़राबी है, यहाँ पे इसको रिपेयर करना है, इसको ठीक करना है, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि अब मैकेनिज़्म क्या है, ये सवालिया निशान है, इस पर हम बार बार इस पर सवाल उठा चुके हैं, बार बार प्रोग्राम्स कर चुके हैं, ये बता चुके हैं कि इस पर नोटिस दिया जाए। आज प्रोग्राम में जब हमने GM को लेने की कोशिश की, मैस ट्रांजिट अथॉरिटी को, उन्होंने कहा कि आप जाके प्रोग्राम कर लें, लेकिन मैं अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकता। हम पिछले 2 साल से उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करें, वो मौक़िफ़ नहीं देना चाह रहे। वो मौक़िफ़ क्यों नहीं देना चाह रहे, वो जवाबदेह क्यों नहीं है? इस पूरी मेट्रो बस सर्विस का और इसके स्टेशन के जो हालात हो गए हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नाज़रीन, ये वो टिकटिंग बूथ है जहाँ पे जो पैसेंजर है वो आता है, सीढ़ियाँ चढ़कर आता है, एस्केलेटर्स लगाए गए हैं उसके लिए, अगर वो चलते हों तो वो वहाँ से आएगा, वरना वो सीढ़ियों से चल के यहाँ पे पहुँचेगा इस बूथ पे, और यहाँ से आके वो अपना टिकट ख़रीदेगा बस में सफ़र करने की। अब इस टिकटिंग बूथ को भी आप अगर आप मुलाहिज़ा फरमाएँ, गौर करें, मैं चाहूँगा कि कैमरा मैन देखें इसकी हालत ज़ार, आप देखें कि इसकी हालत ज़ार क्या हो गई है। ये पूरी मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है कि वो क्या कर रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये टूट गया, और ये पिछली मरतबा जब हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया तो हमें ये पता लगा कि इन भाई साहब की तनख्वाह भी नहीं आई, तो आज दोबारा पूछ देते हैं, भाई वो जो पेंडिंग तनख्वाहें थी मिल गई हैं मेरे भाई को? अभी 2 तनख्वाहें पेंडिंग है अभी भी 2 पेंडिंग जी। वो भी नहीं थी? वो मिल जाएंगी, वो भी, वो बात हो रही है, इस वीक में आ जाएंगी वो। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपका याद है पिछली बार आपके लिए आवाज़ उठाई जी थी जी हमने? बिल्कुल जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये अभी भी 2 तनख्वाहें पेंडिंग नहीं, ये बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई भी शख्स गिर सकता है। ये नीचे लोहा है, ये यहाँ से कोई भी शख्स गिर सकता है, ये हालत ज़ार है। आपने देखा टिकटिंग बूथ के ऊपर चलते हैं जी, और ऊपर जो मेट्रो बस में सफ़र करने के लिए लोग आते हैं उनसे भी बात करेंगे, मेट्रो बस के अंदर की सूरत हाल भी आपको दिखाएँगे, और ये दिखाएँगे कि किस तरीके से स्टेशन की जो हालत है वो क्या है। आइए। और नाज़रीन, तवक्कुआत के बिल्कुल मुताबिक यहाँ पे भी ये एस्केलेटर्स नहीं चल रहे। ये जिस तरह नीचे बताया गया था कि मैकेनिकल वर्क जारी है, ऐसे टेक्निकल फॉल्ट आया है, वो उसको सही कर रहे हैं, लेकिन हम पहले भी दिखा चुके हैं, ये बार बार दिखा चुके हैं कि ये ख़राब हो चुके हुए हैं, इनको रिपेयर नहीं की जा रहा, इसकी मेंटेनेंस नहीं की जा रही। बुज़ुर्ग शहरी आते हैं, उनके लिए लगाए गए थे ताकि उनको ज़्यादा सीढ़ियाँ ना चढ़नी पड़े, लेकिन ये सूरत हाल आपके सामने है कि ये भी ख़राब है। नीचे जो मेन एस्केलेटर है जिससे आप स्टेशन के अंदर दाखिल होते हैं वो भी ख़राब है। उसके बाद जहाँ पे आप टिकटिंग बूथ के लिए आते हैं वो भी ख़राब है, और उसके बाद जब आप टिकट लेने के बाद मेट्रो बस पर आते हैं जहाँ से आपने बस में बैठना है वो भी एस्केलेटर ख़राब है। और ऊपर की हालत आपको मज़ीद दिखाते हैं। आइए, ये हम ऊपर आ गए हैं जी, और ये ख़राब है। भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? अकमल हुसैन। कहाँ से आ रहे हैं? पार्टी चौक से आ किधर जा रहे हैं? रहे गजू मता। ये कब से ऐसी हालतें हो गई हैं मेट्रो की? ये तो काफ़ी देर से ऐसे ही चल रहा है, जब से इमरान खान की हुकूमत आई है। तो ये सही क्यों नहीं कर रहे? अब तब्दीली जो आई है, तब्दीली आई है? हाँ जी, तब्दीली ख़राब आ गई है? आवाम को चाहिए थी, वो आ गई है। वो आ गई है। देखे ना, यहाँ से भी आप चढ़ कर आ रहे हैं, नीचे से भी चढ़ कर आ रहे हैं, उसके बाद स्टेशन से भी चढ़ के गए। वो बहुत जलील हो रहे हैं। आप और मुझे सांस चढ़ गया है। तो जो बुज़ुर्ग शहरी हमारे आते हैं उनके साथ क्या होता होगा? उनकी तो बहुत बुरी हालत होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये आपने गुफ्तगू सुनी है जी। शहरी के आगे चलते हैं, आगे आपको सिचुएशन दिखाते हैं। आइए। नीचे की हालत ज़ारा आपने देख ली, और ये वो इलेक्ट्रॉनिक गेट्स लगाए गए सिस्टम जहाँ पे आपने टोकन लगाना होता है और ये गेट खुलता है। लेकिन आप देखेंगे ये मशीन ख़राब हो चुकी हुई है। ये पहले भी हमने आपको दिखाया है कि ये मशीन उल्टी चल रही है। ये मशीन उल्टी चलेगी। आप इसको कहीं आपने टोकन नहीं जमा कराना, ये टोकन आपके सामने है कि इस टोकन के बगैर ही यहाँ से ये मशीन चल गई है। ये लोग सफ़र करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, और पहले इसकी हालत ज़ार थी कि ये सब कुछ चलता था। अब एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं कि यहाँ से ज़रा लोग गुजर जाएँ। एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ कि ये भी ख़राब है। ये देखें, ये है हालत ज़ार मेट्रो
स्टेशंस की। ये पाकिस्तान का पहला मास ट्रांजिट सिस्टम है जो बनाया गया है। ये धागों से, पट्टियों से, डोरियों से बांधा हुआ है। इसकी हालत आ रही है। कुछ फैमिलीज आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप इतनी सीढ़ियाँ चढ़ कर आई हैं, थक गई? हाँ जी। तो ये एस्केलेटर्स लगाए गए थे, कब से ख़राब? मेरा 2 दिन हुआ ऐसा फट गया, अभी मुझे पता भी नहीं है कब। आपको नहीं पता? नहीं, लेकिन कितना मुश्किल हुआ है आपके? बहुत ज़्यादा सांस चढ़ गया, बहुत ज़्यादा। नीचे से ऊपर तक आई है, बुरा हाल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपकी क्या हालत हुई है? मैं हम लोगों को अगर डेफिनेटली सांस चढ़ गया तो आपका क्या बना है? मैं ये सोच रही थी कि जो लोग नहीं चढ़ सकते उनके लिए तो कितना मुश्किल है ये, कि यहाँ पे इन लोगों ने कोई उनके लिए कोई ऐसी चीज़ बनाई नहीं। ये बनाई थी ना, ये उन्हीं लोगों के लिए बनाए थे। एस्केलेटर्स के नीचे से जब आप एंटर होंगे तो वो चलेंगे। इट इज़ जस्ट फॉर शो एंड नथिंग मोर। इसको इनके कम से कम इसको कंटिन्यू रखना चाहिए था, इसकी रिपेयरिंग करनी चाहिए थी। मैं इतनी मुश्किल से चढ़ी हूँ और जो बच्चे माजूर हैं, जो लोग माजूर हैं, वो कैसे चढ़ ही नहीं सकते। तो ये जो उन्होंने अवेल किया है उनके लिए अवेल नहीं है। और कहने को ये आम आदमी की सवारी नहीं, कोई ऐसी सवारी नहीं है। इट इज़ टू डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। बिल्कुल सही बात है जी, बहुत मुश्किल है। आप क्या कहेंगी? सर बस ये कहूँगी कि हम लोग तो जवान हैं, चलो सीढ़ियों वगैरह से आ जाते हैं। ये बूढ़े लोगों के लिए वो जो एस्केलेटर्स खराब हुए होंगे। वो ठीक करना चाहिए इनको। और सारी खराब है? हाँ जी, सब ऐसे खराब। नहीं कि कोई एक चल रहा हो, थोड़ा सा सांस आ जाए वहाँ, वो भी? हाँ जी, सब भी खराब है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर कितना कुछ सांस चढ़ गया? देख लें, कोई तकरीबन 100 सीढ़ियाँ जो चढ़ के आए। चढ़ के आए हैं और नीचे से भी चढ़ कर आ रहे नीचे से भी चढ़ हैं। के। पहले चढ़ के नीचे गए, फिर चढ़ के ऊपर आए और उसके बाद फिर और ऊपर आए, फिर नीचे जाना वापस चल। अब फिर वापस नीचे ये जाए। सारे एलिवेटर खराब हैं, सब खराब हैं। तो ये प्लीज क्यों नहीं सही करते? पता नहीं, नाहल गवर्नमेंट का टोला इकट्ठा हुआ और क्या हुई। नाहल है, नाहल ये आपके सामने है। आपकी हालत ये गुजार टोकन देखिए। वाली मशीनें खराब है। ये मेरे हाथ में टोकन है, मैंने लिया था कि टोकन अब ये जा रहे हैं तो ये फ्री जा रहे हैं, ठीक है, फ्री जा चार्ज रहे नहीं हो रहा है। चार्ज ही नहीं हो रहे। तो किसको नुकसान है? गवर्नमेंट को। फिर कह रहे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर कह रहे हैं कि हम सब्सिडी दे रहे हैं। सर ये देखिए, तो दोबारा लगाते हैं कार्ड ज़रा, हम देखें कि ये कार्ड, क्योंकि हमने जब टोकन लगाया तो कुछ नहीं चल रहा था। ये देखें जी, ये इनके पास मेट्रो कार्ड है। कार्ड दिखाते हैं मुझे ज़रा अपना। ये है जी मेट्रो बस का कार्ड, जिसमें आप अपना जो किराया है, जो बस का टिकट है, वो आप इसमें टॉप अप करवा लेते हैं और इसके अंदर पैसे जमा हो जाते हैं, ताकि आपको बार बार टिकटिंग बूथ पे ना रुकना पड़े। और जिसने ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवल करना है वो एक कार्ड बनवा लेते हैं, ताकि वो लाइन में ना लगे, इंतज़ार ना करना पड़े, आए कार्ड प्रेस करे और अंदर चला जाए। अब ये कार्ड जब यहाँ पर लगाया जाएगा, दिस मशीन इज़ नॉट ऑपरेशनल, ये मशीन चल ही नहीं रही। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने। फ्री पैसेंजर जो है ना, 30 रुपये नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट, ठीक है। आप अंदाजा लगाएं डेली का कितना लॉस हो रहा है। एक कोई तवज्जो का 30,000 और कोई तवज्जो नहीं इस पे दे रहे हैं। पता नहीं किन कामों में लगी हुई है हमारी गवर्नमेंट। बहुत शुक्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस कर दिया इन्होंने। भाई हमारा तो टोकन पकड़ लेते हो, इनके साथ क्या करोगे? भाई आप मैं नहीं। अस्सलाम वालेकुम। किधर से आ रही हैं आप? हम स्टेशन वाली साइड से। और किधर जा रही हैं? हम गज्जू स्टूडेंट्स हैं आप लोग? जी। ये मेट्रो बस की हालत पे, आप मेट्रो पे आप वैसे फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं? नहीं, हमारा फिर आगे जाके कार्ड स्कैन हो जाता है। आगे जाके ना कार्ड स्कैन हो जाता है। तो ये जो एस्केलेटर्स वगैरह ख़राब हुए हुए हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के थकती तो नहीं है, सांस तो नहीं तो चढ़? जाहिर सी बात है, वो तो इशू बनता ही है। कब से ट्रैवल कर रही हैं मेट्रो? तकरीबन 1.5 साल हो गया है। तो इसकी हालत ऐसी ही है? नहीं, अब बाकी हुई है। ज़्यादा ख़राब हो गई है? हाँ, अब बाकी ज़्यादा मज़ीद हो गई है। कोई सही नहीं कर रहा? नहीं। आप क्या कहेंगे? मैं कभी कभी ट्रैवल करती हूँ। तो आपने भी हालत ख़राब ही देखी है? जी। ये इलेक्ट्रॉनिक गेट्स भी ख़राब हो गए। लेकिन इसमें ज़्यादा इशू ये है कि पानी का कोई ना इंतज़ाम नहीं है। पानी नहीं है यहाँ? नहीं, यहाँ पे पानी नहीं है। तो अगर आपको जाहिर सी बात, सीढ़ियाँ ख़राब है, इनको चाहिए यहाँ पे पानी रखना, लेकिन कोई किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जाहिर सी बात, तबीयत ख़राब हो सकती है, फिर वो इतनी जल्दी पानी कहाँ से लेके आए? क्योंकि अगर पानी भी लेकर आए तो आपको तकरीबन 250 सीढ़ियाँ उतर के वापस जाना है, फिर दुकान ढूंढनी है, फिर पानी लेना है, फिर वापस आना है। हाँ, आप जाहिर सी बात है, इस पे तो करना चाहिए ना इनको थोड़ा सा, कि पानी का इंतज़ाम लाजमी होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पानी का इंतज़ाम लाजमी होना चाहिए। हमने पहले भी इस प्रोग्राम में बात की थी, तो और हमें बताया गया था कि चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब ने हिदायत जारी की है कि यहाँ पे पानी का इंतज़ाम किया जाए, या कि ताकि जो लोग यहाँ पर आते हैं, और ख़ास तौर पर जब हमने गर्मी में यहाँ पर आए थे, गर्मी के सीज़न में आए थे, तो ये बार बार हमने कहा था कि यहाँ पे पानी का मसला है, यहाँ पे पानी नहीं होता। और आज भी ये शहरी कंप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे पानी नहीं होता। वो आप सामने देखें, वो वाटर डिस्पेंसर पड़ा हुआ है,
वो वाटर डिस्पेंसर सामने पड़ा हुआ है। अगर मैं कहूँगा कि इमरान हमारा जो कैमरा मैन है उसको जूम इन करे और दिखाए कि वो वाटर डिस्पेंसर पड़ा हुआ है, बल्कि इमरान थोड़ा आगे चलते हैं और एक दफ़ा ज़रा इसको दिखाते हैं कि जो वाटर डिस्पेंसर यहाँ पे पड़ा हुआ है इसका मकसद क्या है। ये इसलिए यहाँ पे लगाया गया था ताकि यहाँ पे लोगों के लिए पानी रखा जाए। जिस तरह आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात सुनी है जो यहाँ के शहरी हैं, वो कह रहे हैं कि पानी ही नहीं मिलता, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आना पड़ता है और अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो पानी लेने के लिए कहाँ जाए, वो वापस दोबारा सीढ़ियाँ उतरे और उसके बाद दोबारा फिर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए और उसको फिर पानी यहाँ पे मिलेगा। ये है जी वाटर डिस्पेंसर जो मंगवाया गया था इसलिए ताकि यहाँ पे पानी रखा जा सके और लोगों को पानी दिया जा सके। इसके ऊपर जान नमाज रखी गई है, जान नमाज हम ज़रा साइड पे कर देंगे। और ये देखें, ये बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये चला ही नहीं कभी, और ये एक पानी की बोतल नीचे पड़ी हुई है जो कि खाली है और ये वाटर डिस्पेंसर पड़ा है जिसका मकसद ये था कि यहाँ पे लोगों को पानी की सहूलियात फराहम की जाए। अब इस पूरे स्टेशन पे एक वाटर डिस्पेंसर पड़ा है जिसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हो रहा। सवाल है यहाँ पे कि क्या कारकर्दगी है, क्या किया जा रहा है। बस आ गई है जी और हम भी कोशिश करते हैं कि बस के अंदर चलते हैं और बस के अंदर जाके लोगों से बात करते हैं कि क्या सिचुएशन है मेट्रो बस की। ये इस वक्त बस के हम अंदर आ गए और हम इस वक्त बैठे हैं करतवा चौक से और हम जा रहे हैं टुवर्ड्स गज्जू मत्ता। दरमियान में किसी स्टेशन पे उतर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, इस मेट्रो की हालत ज़ार के बारे में उनसे पूछेंगे। अच्छा, पहले यहाँ पे एसी बहुत अच्छा चलता था मेट्रो बस का, लेकिन अभी इस वक्त एसी की जो कूलिंग है वो उस तरीके से नहीं हो रही, बल्कि खिड़कियाँ भी खुली हुई हैं। अब इसकी ये जो पूरी मैनेजमेंट है इस पर एक सवालिया निशान है। कुछ लोग हैं उनसे बात। भाई क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ ताहिर। किधर से आए हो? गुजरात से। किधर जा रहे हो? रूम में जा रहा हूँ। इधर ही रहते हो? नहीं, गुजरात में रहता हूँ। तो अभी किधर जा रहे हो? अभी रूम में जा रहा हूँ कज़न के पास। अच्छा, मास्क किधर है आपका? मास्क मेरे पास है। तो पहना क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? नहीं पहना हुआ। क्यों? वैसे ही। वैसे ही? नीचे रोका नहीं किसी ने? नहीं। रोका भी नहीं? नहीं। वेरी गुड यार। आपका मास्क किधर है? वो बच्चे को दे दिया। तो आपका किधर है? मैंने लिया। पूछा नहीं किसी ने नीचे? पूछा था, 2 लिए थे, वो बच्चे को दे दिए। दोनों ही बच्चों को दे दिए? एक भाई को दे दिए, 3 नहीं लिए? उसके पास ख़त्म हो गया। तो मास्क ही ख़त्म हो गए थे नीचे। अस्सलाम वालेकुम। किधर से आ रहे हैं? इधर से जा रहा हूँ, किसी पूछना। ये बस की हालत बड़ी ख़राब हो गई है। मुझे पता नहीं, मैं पहली दफ़ा आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आपका सुना क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। किधर से आ रहे हैं? मैं लाहौर से लाहौर ही जा रहा हूँ। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, क्या हम पूछना चाहते कब से सफ़र कर रहे हैं मेट्रो बस? हैं? काफ़ी देर से, जब से चली है। जब से चली है। हाँ। तो इसकी पहली हालत ठीक थी? पहले हालत ठीक से, अब हालत ठीक नहीं है। नहीं ठीक? नहीं ठीक। क्यों ऐसा क्यों है? इसलिए कि तवज्जो नहीं दी जा रही। तवज्जो ही नहीं दी जा रही? हाँ, तो सबाना ये नून लीग का वो हवाले से, ये नून लीग ये सियासी लड़ाई है? ये सियासी लड़ाई है। अवाम पिस रही है? अवाम पिस रही है, हालात ख़राब हो रहे हैं और ये सफ़र लोग मजबूरन कर रहे हैं। पहले तो बड़ा अच्छा एसी चलता था बस का। अब नहीं चल में नहीं रहा। अब तो बराए नाम है, बराए नाम शोर दे रहा है। बस क्या करें। ये जो एस्केलेटर वगैरह खराब हो गया, वो सीढ़ियाँ चढ़ के आना पड़ता है। हाँ जी। थक तो जाते होंगे? थक जाता हूँ मैं। मैंने देख बंदे, वो उसको हार्ट तकलीफ से नीचे गिर गया। गिरते हुए लोग देखे आपने? मैंने उसको देखा अपने हाथों आँखों से देखा। मैंने फिर वहाँ के जो जनरल सुपरवाइजर जो थे उससे मैंने उससे बात की। मेरा तलक भी चैनल से है। अच्छा। मैंने कहा ये क्या मामला है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसका मुझे बताएं, ये क्यों ऐसा हुआ। एक बुजुर्ग आदमी है, सीढ़ी चढ़ नहीं सकता, सीढ़ियाँ चल नहीं रही, क्यों नहीं चल रही, जो चला नहीं रहे, पैसे नहीं, बजट नहीं दे रहे। मैंने कहा ये बजट दे, ये सारे आवाम का बजट एक ही जगह से आता है, ये एक हेडक्वार्टर से आता है, ये आपका अकेले नहीं दे रहे। अब ये तकरीबन जब सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आते हैं और थक जाता है इंसान, तो इंसान की तलाश होती है पानी को ढूंढे कि उसको पानी मिले और वो पानी जिस्म के अंदर जाए, थोड़ा थकावट कम हो, जो सांस चढ़ा हुआ है वो थोड़ा कम हो। तो यहाँ तो पानी भी नहीं मिलता। हाँ जी, ऐसे ही होता है तकरीबन, ये इसी तरह ही है। पानी मिलता नहीं है, पानी का कोई इंतज़ाम भी नहीं है
पानी पीने के लिए भी नहीं है। पानी जो हालात खराब से खराब खराब होते चले जा रहे हैं। आपका ये नाज़रीन, आप शहरियों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। अब बुजुर्ग शहरियों से बात करना है, इसलिए सर और नोट कराना चाहता हूँ, 2 माह से ना स्कैनर खराब है, स्कैनर ही खराब, कार्ड नहीं लगता, नहीं लग रहा। अब मैं मजंग से बैठा हूँ, अटारी उधरने ना, यहाँ से इन हुआ ना आउट हुआ। मैंने पीछे स्पीडो यूज़ किया, मेरे 20 तो कट गए हैं चले। लेकिन अब जो यहाँ से बैठ के उतरा वो फ्री में सफ़र कर रहा है, लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है डेली। फ्री में सफ़र हो रहा है। जब इन नहीं होगा, आउट नहीं होगा, स्कैन ही नहीं हो रहा है ना, मशीनें ख़राब हैं। तो जहाँ पर आप उतरेंगे वहाँ पे भी स्कैन नहीं है, ना एंट्रेंस पे है ना मजंग पे है। मैं अटारी सरोबा से उतरता हूँ पाकर सोसाइटी से, ठीक है। तो आप डेली सफ़र करते हैं? डेली सफ़र करते हैं। डेली आप मुफ्त में सफ़र कर रहे हैं? नहीं, मैं स्पीडो में बैठता हूँ, वहाँ मेरे 20 कट जाते हैं। स्पीडो में तो आप बैठते हैं ना, मेट्रो में तो मुफ्त सफ़र कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और आपके तरह के जितने लोग जिन्होंने कार्ड बनाए हुए हैं वो मुफ्त में सफ़र कर रहे हैं। एक तरफ सरकार हाईलाइट करें आप। नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पहले भी हाईलाइट किया। हमें एक शहरी मिले, वो भी अपना कार्ड स्कैन कर रहे थे, नहीं स्कैन हुआ। अब एक तरफ सरकार ये कहती है कि हम खसारे में जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। और खसारा पूरा कैसे होगा कि जब ये कार्ड जो है ये स्कैन होंगे, पैसे कटेंगे, लोगों को मुफ्त में सफ़र कराया जाएगा। अब देखें, अपॉर्चुनिटी नहीं है ना लोगों के पास, क्या है, या तो फिर वो कार्ड बंद कर दें, टोकन ही दें सबको। क्योंकि कार्ड तो लिए ही इसलिए ना कि लाइन में ना लगना पड़े, इसलिए कार्ड लिया। हाँ सहूलत है, लेकिन देखिए मैं स्पीडो में सफ़र करता हूँ ना, क्योंकि मेट्रो से उतर स्पीडो में करता हूँ तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। कैसे मेट्रो से स्पीडो में बैठे तो एक जगह कट जाते हैं मेरे पैसे, लेकिन स्पीडो यूज़ नहीं करता, वो फ्री में सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है जो इन्होंने एक और हमारे शहरी ने हाईलाइट किया। अब ये शहरी खुद आवाज़ उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमसे पैसे दो, हम सफ़र कर रहे हैं, लेकिन सरकार पैसे देना नहीं चाह रही। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर? मोहम्मद सत्तार। किधर जा रहे हैं? रायबंड। किधर से आ रहे हैं? सेक्रेटेरिएट से। कब से है मेट्रो की हालत ऐसी? माशाल्लाह ठीक है, कोई ऐसी ठीक है आपके हिसाब से? ठीक, पहले भी ऐसी थी। पहले क्या था? पहले ऐसे ही ऐसी स्टेशन वगैरह सही थे, मशीनें चल रही थी, जब नहीं है सीढ़ियाँ चल रही थी, ये सारी चीज़ें चल रही थी। नहीं, जैसे सरकारी मुलाजिम है तो ऐसे तो ना कहें ना, क्या करें। सरकारी मुलाजिम है तो कहते हैं कि सब सही है, ये तो ज्यादती है। हम क्या करें? आप थके नहीं, सही सच बताना। सीढ़ियाँ चढ़ के खड़े होकर जाते हैं, खड़े होकर आते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ कर ऊपर आए हैं, सांस नहीं चढ़ा? क्यों नहीं चढ़ा? पानी मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। कुछ भी पानी पहले भी नहीं मिलता था, ऐसी बात नहीं है, पानी पहले भी नहीं मिलता था। वो बड़ा बहुत जरूर होता, लेकिन पानी नहीं मिलता था। पानी पहले, लेकिन वो सिस्टम चलते थे, गेट चलते थे, बिल्कुल, कार्ड चलते थे, अल्हम्दुलिल्लाह, टोकन चलते थे, आप भी चलते, एसी सही चलते थे। कितने साल हो गए जी? 16 मॉडल गाड़ी है सर, मेंटेन नहीं करेंगे तो कैसे सही रहेगी? आपकी बजा बात है, लेकिन आज 2 साल से पहले भी हमने सफ़र करते रहे ना, जगह जगह इधर गाड़ी खड़ी, क्या आगे से गाड़ी आ रही है, रोड बन रहा है। एक टोटा मेरा ख्याल 2 मीटर का नहीं होता, जो 6 माह तक बनता रहता है। पता नहीं क्या सरकारी मुलाजिम जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो सरकारी मुलाजिम है। हाँ जी चाचा, की हाल है? खैर है जी, ठीक। कितों आए हो? मैं जनाजगढ़। कितने जा रहे हो? मैं कैंची जा रहे। कैंची जा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। सीढ़ियाँ चढ़ के आए सी उत्ते? नहीं, और लिफ्ट लगी। लिफ्ट चल रही? हाँ, लिफ्ट चल। कितने चली? हाँ जी, कितने चली? उधर शुरू तो चलती थी, पिछे चल रही है? हाँ जी, हाँ जी। बड़ा खुश नसीब हो तुसी, उत्थे चल रही है। बाकी स्टेशन नहीं चलती, ऐसे कैंची जाना इतने भी चलती। कैंची चल रही है? हाँ जी। वाह वाह वाह, वेरी गुड। सर क्या नाम है? परवेज। किधर से आ रहे हैं? ऑफिस से। किधर है ऑफिस? ओल्ड नारकली। ओल्ड नारकली। मेट्रो बस की हालत ठीक है? बहुत ठीक है। बहुत ठीक है। अच्छी हो रही है? अच्छी हो रही है। दिन जैसे पहले थी वैसे ही अब है। वैसे ही है? वैसे ही है, कोई तब्दीली नहीं? कोई तब्दीली नहीं है। एस्केलेटर्स चल रहे हैं, सब कुछ ये चल रहा है, मशीनें चल रही हैं? चल रही है। एमयू कॉलेज से बैठे हैं, उधर से चल रही है। और किधर उतरेंगे? और गज्जूमते उतरेंगे, वहाँ भी चल रही? सब कुछ चल रही है, सब कुछ। दरमियान में आपने देखा नहीं है? दरमियान में भी देखा है, कई जगह दरमियान में उतरे हैं, ठीक चल रहा है। आपके हिसाब से जैसे पहले था वैसे ही चल रहा है, वही तरीके का? हाँ जी, सेम है जी, सब सही है। ये मेरा टोकन मेरे हाथ में है, टोकन ही नहीं मशीन ने एक्सेप्ट किया। क्यों? मशीन खराब है। चलो 1-2 हो जाती है, वो पहले ये सारा टूटा फूटा हुआ है, सारी मशीनें ख़राब हैं, और 1-2 घंटे से वो सवारियाँ खड़ी रहती हैं, मशीनें ख़राब हैं सब। वो भाई साहब तो कह रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त। नहीं भाई, हम जलील हो के आए, हम 2 घंटे खड़े रहे और उसके बाद हम वो दूसरे स्टेशन पे गए। वो सारी जो है ना मशीनें ख़राब हैं, सारा निज़ाम दरम बरम है।
कोई भी सही नहीं है, खराब हो गया, खराब है। ये सही क्यों नहीं कर रहे हैं? वो भाई साहब तो कह रहे हैं सब हमको सही नहीं है। पता क्यों नहीं कर रहे हैं। ये तो हुकूमत वालों का काम है, जिन्होंने चलाई हुई है उनको पता है, वो सही करें। ठीक है, आप क्या कहेंगे जी? सब सही है। भाई सारा रोड खराब है, खराब है भाई सारा। सीढ़ियाँ चढ़कर आते हो ऊपर? हाँ सीढ़ियाँ चढ़ कर तो आते हैं, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़कर आते हो, सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हो, हाँ सीधे चढ़। और कार्ड शार्ड चल रहे हैं? हाँ कार्ड जी चल रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ये नाज़रीन आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी है। हमने आपको मेट्रो बस के अंदर सफ़र करवाया है। नाज़रीन मर्द हज़रात की गुफ्तगू आपने सुनी है, कुछ ख़वातीन है, उनसे बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेट्रो की हालत सही है? सही है। सीढ़ियाँ चढ़ कर आई हैं ऊपर? नहीं जी और दूरियां चढ़ियां सीढ़ी। वो चल रही थी? हाँ जी। कित्थों बैठे हो? जितों नहीं शुरू होंदी होना अगे तो डिफेंस मोड़ उधर ना शतरेओं बैठी हाँ मैं पहले तो आइयां दाता साहब ते दाता साहब तो फिर मैं जड़े ना टुरदी पैदल आ के ते अज थोन के चलती है न पई। उधरों पैदल आए थे? हाँ जी। थक गए थे? हाँ जी। उतनी चल रही थी सीढ़ी? नहीं। आप रेगुलर सफ़र कर रही हैं? हालत इज़ ठीक है मेट्रो स्टेशन वगैरह की? मैं ऑलरेडी सीढ़ियाँ चढ़ नहीं रही। सीढ़ियाँ नहीं चल रही, थक तो जाती हो। और पानी शानी मिलता है यहाँ? आप लोग रेगुलर सफ़र करते हैं? बस ठीक ही करते हैं। तो हालत सही है स्टेशन की, बस की? अभी तो ठीक है, आगे का पता नहीं। ये एस्केलेटर्स वगैरह चल रहे हैं? जी सीढ़ियाँ चढ़ कर आना पड़ता है? जी सीढ़ियाँ चढ़ कर आना जी। तो थक नहीं जाती? थक तो जाते हैं, वो अम्मी साथ है, बस वो उसको मसला है, चढ़ जाती है। अम्मी भी साथ है? जी वो इधर बैठी है। आपके लिए तो बड़ा मुश्किल होता होगा। हाँ जी गोडे इतनी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ती होंगी आप? बड़ी मुश्किल चढ़ती। मुश्किल है ना। तो सरकार ने आप ही के लिए ये एस्केलेटर लगाए थे, वो चलने वाली सीढ़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियाँ लगाई थी कि आप लोग बुजुर्ग जो है वो उसमें सफ़र कर सकें। हाँ जी। तो पानी भी नहीं मिलता होगा? नहीं जी। कितनी मुश्किल होती है? बड़ी मुश्किल होती है। बताएं ना ज़रा, सरकार सुन रही है। हाँ जी बड़ी मुश्किल होती है। ख्याल करना चाहिए ना हाँ आपका। जी हाँ जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप देखें जी कि सामने ये जो स्क्रीन लगाई गई है जिससे काम है कि बताना कि कौन सा स्टेशन आ चुका है, वो स्क्रीन भी नहीं चल रही। और पहले यहाँ पे स्पीकर्स में अनाउंसमेंट होती थी कि ये स्टेशन आ गया है, नेक्स्ट स्टेशन ये है। जिस तरह पूरी दुनिया में मेट्रो स्टेशन के अंदर होता है, वो आप सामने देखेंगे कोई स्क्रीन नहीं चल रही, नहीं पता लग रहा कि कौन सा स्टेशन आ गया। आपको देखना पड़ता है बाहर कि कौन सा स्टेशन आया। और अगर आप रेगुलर ट्रैवल हैं तो आपको पता होगा, जिस तरह हम पहली मरतबा सफ़र कर रहे हैं, सिर्फ प्रोग्राम्स के लिए सफ़र करते हैं, तो तब हमें जाके पता लगता है, पूछना पड़ता है तरफ से कि कौन सा स्टेशन है, कहाँ पर आगे हम कहाँ पे उतरेंगे। लेकिन अंदर वो भी नहीं चल रही। बसों की हालत हज़ार बाहर से भी ख़राब होती जा रही है, अंदर से भी ख़राब होती जा रही है। स्टेशन की जो हालत हज़ार है वो भी आपके सामने है, हम मुसलसल आपको ये दिखा रहे हैं। यहाँ पे भी उतरे हैं और यहाँ पे भी सिचुएशन आपके सामने है। पानी की बात की, अंदर शहरियों ने भी कहा कि पानी नहीं मिलता। ये अगर आप देखें कि ये कूलर लगाया गया, यहाँ पे पानी नहीं मिल रहा, ये डिस्पेंसर पड़ा हुआ है, ये पानी नहीं मिल रहा। अम्मा जी ये कभी चलिया भी है? हाँ जी कदों चल जाता विचों कभी कभी, फिर क्यों नहीं चलता? बंद कर देते। तनख्वाह मिल रही है? हाँ जी तनख्वाह टाइम? हाँ जी हाँ जी। गुड, ये इनको तनख्वाहें मिल रही है। वो टिकटिंग वालों का मसला है, उनको तनख्वाहें नहीं मिलती। ये आप देखेंगे ये जो वाटर कूलर लगाया गया है ये भी नहीं चल रहा। ये डिस्पेंसर यहाँ पे पड़ा है, इसके ऊपर भी पानी नहीं मिल रहा और लोग मुसलसल परेशान हैं। वो कहते हैं कि हम सफ़र कर कर आते हैं, हमें पानी चाहिए होता है, पानी नहीं मिल रहा। स्टेशन के ऊपर आते हैं, स्टेशन के ऊपर कोई तक शॉप भी मौजूद नहीं है कि वहाँ से पानी खरीद लिया जाए। यानी अगर किसी ने पानी खरीदना है तो उसको मेट्रो बस स्टेशन से बाहर जाना है, बाहर लोकल किसी दुकान को ढूंढना है और वहाँ से पानी लेना है। आपने एक बुजुर्ग शहरी की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पे लोगों को गिरते हुए भी देखा है। और जो एक आम इशू आज हम हाईलाइट कर रहे हैं वो ये है कि लोग कह रहे हैं कि हम मुफ्त में सफ़र कर रहे हैं। तो एक तरफ सरकार कहती है कि मुसलसल खसारे में जा रही है, जबकि ज़्यादा शुमार ये कहते हैं कि रोज़ाना के लिहाज से लाखों अफराद जो है 1,17,000 अफराद सफ़र करते हैं मेट्रो बस पे। तो दूसरी तरफ वो मेजॉरिटी अगर उसमें जो जिनके कार्ड होल्डर्स हैं उनका डाटा कौन देगा? क्योंकि मैस ट्रांजिट अथॉरिटी का कोई भी जो आला शख्स है, अफसर है, वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। वो बता नहीं सकता कि मैं कितना डाटा है, कौन से लोग रजिस्टर्ड हैं, कितने कार्ड पे सफ़र करते हैं। तो अगर वो कार्ड पे सफ़र करते हैं तो ये जो तादाद का जायज़ा लेना इस वक्त हमारे लिए तो मुश्किल है कि पता लग सके कि कितने लोग जो है वो कार्ड के सफ़र करते हैं। क्योंकि अगर कार्ड की कैलकुलेशन पता लगे तो ये तमाम तर लोगों का डाटा हासिल किया जा सकता है कि कितना नुकसान हो रहा है जो लोग मुफ्त सफ़र कर रहे हैं। ये स्टेशन है इसका आपका कलमा चौक स्टेशन और यहाँ पर ये वाहिद स्टेशन है जहाँ पर हमें ये मशीन चलती हुई नज़र आई है। लेकिन यहाँ पर भी लाइट ज़रूर ऑन है
हैं। ये मेरे हाथ में मेरा टोकन है और मैं यहाँ पे गुज़र आया हूँ। मैं एक मरतबा फिर अगर आपको दिखाऊँ कि ये टोकन मेरे हाथ में है और यहाँ पे बजाय लाइट चल रही है, ये मशीन लग ऐसे रहा है कि ये चल रही है, लेकिन ये अगर आप देखें कि ये मैं वहाँ से ही आ गया हूँ। और ये दूसरी मशीन चेक कर लेते हैं कि ये आया मशीन चल रही है, नहीं चल रही, ये तो चल ही नहीं रही, ये बंद है मशीन। और यहाँ पर भी मैं आ गया हूँ। ये टोकरी पड़ी है जिसमें टोकन रखे जाते हैं। अब कौन शख्स टोकन रखेगा, कौन टोकन नहीं रखेगा, कौन दोबारा सफ़र कर लेगा उसी टोकन पे, कौन दोबारा सफ़र नहीं करेगा, ये आप इसका बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। ये सिचुएशन आपके सामने है, मशीनरी आपके सामने है, मशीनरी चल नहीं रही, लोग यहाँ पे ख़वार हो रहे हैं और इंतज़ामिया है कि वो कहने को वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। गाजी से कलमा चौक जो स्टेशन पर मौजूद हैं, आपको सफ़र करवाया बस के अंदर का हाल साहब दिखा रहे हैं। अभी आप बाहर देखेंगे ये लोग जो खड़े हैं यहाँ पे बड़ी तादाद में, तमाम लोग टोकन लेने के लिए खड़े हैं, टिकट लेने के लिए खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। लाइन तवील से तवील होती जा रही है और इन लोगों ने अंदर जाना है, बस में सफ़र करना है। ये मैकेनिज़्म क्या बनता जा रहा है? कब से खड़े हो भाई? 4:30 बजे से खड़े हुए हैं। ये टाइम हो गया, बताओ बंदा पूछे घर किस टाइम पहुँचेंगे? एक घंटा हो गया जी बिल्कुल। ये देखें ना क्या घंटे से ज़्यादा हो गया। चले थे यहाँ पहुँचे हैं और अभी तक कोई नहीं काम कर रहा, इनका नेटवर्क नहीं काम कर रहा। फिर कितना टाइम हो गया? हो गया घंटा तो हो गया खड़े। 3 घंटे तो नहीं, 1 घंटा हो गया, लेकिन इनका सिस्टम बहुत स्लो है। ठीक है ना, टिकट के लिए वहाँ से लाइन में लगे हुए हैं। ये सिस्टम अब स्लो हुआ है, ये पहले तो इतना स्लो नहीं होता था। नहीं, पहले की स्लो की बात नहीं, इनका बंदा कोई ऐसा बैठा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही है। कम से कम 2 बंदे इनको बिठाने चाहिए जो लेडीज़ को डील करें और एक जेंट्स को डील करें। ये तमाशा है किस्म का, मुझे बताएं। पौना घंटा से हम इधर खड़े हुए हैं, बंदे बाहर से आ रहे, टोकन लेके घर जा रहे। जाना हमने जल्दी, आधा पौना घंटा में इधर ही खड़े खड़े वेट कर रहे हैं अपने आप। तो आप इसलिए जा रहे थे ताकि ट्रैफिक से बचे और जल्दी। ये पल के बंदों में फंस गए अब तो। ये सर, अब तो ये है कि मेट्रो में भी करप्शन हो रही है। वो कहते हैं इधर खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ, टिकट और ले जाते हैं। 3 बंदों की सीट है, मुझे बताएं तो एक बंदा काम कर रहा है, वो 2 बंदे क्यों नहीं काम कर रहे? देखता हूँ जाके। हाँ जी, कितनी देर? घंटा हो गया सर। उनका सिक्योरिटी वाला आता है जो भी आता है बाहर से टोकन लेके। किधर जा रहे हैं? मैंने जाना है कचहरी जाना है। शहरी जाना है। तो ये नॉर्मली ऐसा होता है या आज ऐसा हो रहा है? नहीं, आज ज़्यादा हो रहा है इशू। 1 माह से हो रहा है, 1 माह से हो रहा है। नॉर्मली भी इसी तरह चलता है, एक बंदा काम करता है, बाकी बैठे रहते हैं। नॉर्मली भी इसी तरह चलता है। लोग भी नहीं सुन रहे, ये वाला लोग भी नहीं सुन रहे हैं। अपने यूज़ कर रहे हैं अपने आप को। आप देखें ना, थोड़ी जगह बिल्कुल आए जी, देखें आगे। ये लेडीज साइड है। मैडम थोड़ी जगह दे जी, अंदर जाके देखते हैं। बड़े भाई ये टिकट्स क्यों नहीं दी जा रही? इधर पूछो। आप कौन है? आप मेट्रो से ही हैं? बशीर भाई थोड़ा साइड पर आ जाएं अगर आप काम नहीं कर रहे तो। बाहर आ जाते हैं, बाहर अलाउ नहीं। कोई बात नहीं, परमिशन लेकर आए हैं। भाई टिकट्स क्यों नहीं दे रहे? टिकट दे रहा बंदा, इतना स्लो क्यों? नेटवर्क का इशू आ रहा है। कौन से नेटवर्क का? इथरनेट का। हाँ? इथरनेट का, इंटरनेट का वो इशू आ रहा है। हाँ जी। तो यानी टिकट जनरेट नहीं हो रहा? जी जी। तो ये इशू कब तक रिजॉल्व होगा? ये 5 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकता है, 15 तो ये एक बंदा अगर टिकट देता जाएगा तो ये तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आप टिकट क्यों नहीं दे रहे? पीडी एक ही है, एक ही बंदा टिकट जारी करता हाँ है। जी, एक ही टिकट जारी यानी खवातीन को भी एक ने देना है, मर्दों को भी एक ने देना है। जी जी। तो ये काउंटर्स क्यों बनाए गए हैं अलग-अलग? काउंटर बनाए हुए थे, पीडीए में ना मसला है, ख़राब होने के गया हुआ, ऑफिस गया हुआ ठीक होने के लिए। कब से ख़राब है ये? अभी ख़राब हुआ, अभी ख़राब हुआ है। तो अभी आपने एक बंदा बिठा दिया? हाँ जी। तो ये जो बाकी 2 भाई बैठे हुए हैं ये फारिग हैं इससे? हाँ जी। ये भी वैसे टिकट नहीं, ये वैसे गेट्स आए हुए, दूसरे स्टेशन से आए हैं। से गेस्ट आए हुए हैं, गेस्टों को भी आपने इधर बिठाया हुआ है। वाह जी वाह। ये जो भाई टिकट दे रहे हैं ये थोड़ी सी अगर आप चेयर साइड पे करें तो देखें भाई इतनी स्लो टिकट्स। ब्रदर नेटवर्क का इशू आ रहा है, इस वजह से इस तरह हो रहा है। आप अकेले आदमी लगे हुए हो जी, तो बाकी क्यों नहीं लगे हुए साथ? तो बकाया जब हमारे पास नहीं है, डिवाइस ही नहीं है, तो हम कैसे? एक डिवाइस है जी, एक डिवाइस है। यहाँ पे एक बंदा ही टिकट जारी करता है? एक बंदा करता है, ये आज ही हुआ है। दरअसल अभी थोड़ी देर पहले ना हमारी जो डिवाइस थी वो खराब हो गई। खराब हो गई जी, तो कंप्लेन की है? कंप्लेन की है और वो ऑफिस गई हुई है। वो ऑफिस गई? जी, वो ऑफिस गई हुई है। क्या तवक्को है बाकी हालात की तरह ये भी कोई अरसे बाद ही वापस आएगी? सही हो गए? ये अब ऑफिस वालों पे डिपेंड है कि वो कितनी जल्दी उसको भेज। पहले भी कभी ख़राब हुई है? पहले होती थी लेकिन तकरीबन आधे घंटे के अंदर वापस आ जाती थी। अभी तो लोग कह रहे हैं घंटा हमें हो गया खड़े हुए, तो यानी तो घंटे 1.5 से ख़राब हुई होगी ना? तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले आ जाती थी तकरीबन कोई। तो अभी जो लेडीज़ हैं ये भी इसी लाइन में है, जेंट्स भी इसी लाइन में है, ये भी सारे इस तरह एक अजीब
मेस क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। लेडीज़ को लगा डील करने के लिए भी कोई नहीं है। ब्रदर लेडीज़ को डील करने के लिए डिवाइस थी, लेकिन वो ख़राब हो चुकी। वो डिवाइस ख़राब हो गई और एक डिवाइस स्लो चल रही है क्या? एक डिवाइस बिल्कुल स्लो चल रही है, बिल्कुल स्लो चल रही है, यानी ये भी ख़राब होने के करीब ही है। कुछ कह नहीं सकते। ये मेट्रो बस की हालत है ये। और आप बाहर हमने आपको दिखाया कि ये अगर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं। एक आदमी है जो टिकट दे रहा है, दूसरा आदमी जो है वो बैठा हुआ है क्योंकि एक डिवाइस ख़राब होगी, दूसरी डिवाइस वो कहते हैं स्लो चल रही है। यहाँ पे लेडीज़ की जो लाइन है वो भी एक आदमी डील कर रहा है उसको, जो जेंट्स की लाइन है वो भी एक आदमी डील कर रहा है, दूसरा शख्स बैठा हुआ है यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि हमने मशीन भिजवा दी है, अभी तक सही नहीं हुई। ये चल रहा है आपका? ये पता नहीं अब देख रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ख़राब है। ये सारे भी अब क्लासेस के लिए जाना है, वो इशू चल रहा है वहाँ पर क्लासेस। अभी आपकी क्लास है? हाँ जी, क्लास। तो क्लास के लिए पहुँचना है 5:30 बजे जी। तो 5:30 तो हो गए? 5:30 हो गए। अब ये हाल देख के आप ज़रा सारा सिस्टम ख़राब है। क्या करते हैं आप? मैं SCA में करता हूँ। तो आप तो क्लास में नहीं पहुँच सकेंगे? क्लास ज़ाहिर बात है, अब अगर टाइम वो टिकट नहीं मिलेगा तो लेट हो जाऊँगा फिर। क्योंकि यहाँ पे जो अंदर मैं सिस्टम देख कर आ रहा हूँ, आपको घंटे से पहले टिकट नहीं, घंटे से पहले नहीं मिलेगा क्लास वैसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी है। और जो लोग जो कह रहे हैं वो यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, और अंदर वाला जो भाई है वो बता रहा है कि मशीन ख़राब है, वो भेज रही है। हम तो परेशान हो गए कि पहले आपको स्टेशन की हालत इंतज़ार दिखाई है कि तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी है यहाँ पे वो ख़राब होती जा रही है, बस के अंदर की हालत ख़राब होती जा रही है, लोग खवार होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की पहली मास ट्रांजिट अथॉरिटी पहली बस सर्विस बनाई गई जिसमें लोगों को कहा गया कि लोगों की सर्विस है, लोग VVIP तरीके से इसमें सफ़र कर सकेंगे। लेकिन पिछले 2 साल से मुसलसल ये सवाल पजीर का शिकार है। एक तरफ पंजाब हुकूमत ने डेट अनाउंस कर दी कि 25 अक्टूबर को लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया जाएगा, और दूसरी तरफ हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पेशावर मेट्रो को भी चला दिया। लेकिन जो पाकिस्तान की पहली मेट्रो बस सर्विस है उसकी हालत आपके सामने। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते तो कोशिश करेंगे कि हुकाम बाला से सवाल करें, उनसे पूछें जो हम पहले भी कर चुके हैं कि इस पर क्या हो रहा है, दोबारा सवाल करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं हमारे साथ। नाज़रीन, ब्रेक पर एक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें मेट्रो बस सर्विस की सिचुएशन पे, हालत इंतज़ार पे। आपने स्टेशन की हालत इंतज़ार देख लिया, आपने अवाम की गुफ्तगू सुन ली। सरकारी मौक़िफ़ लेने के लिए, हुकूमत को रिप्रेजेंट करने के लिए इस वक्त रुकन सूबाई असम्बली सादिया सुल्ताना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। इस वक्त मेट्रो बस सर्विस पाकिस्तान की पहली मास ट्रांजिट सर्विस थी ये। उसके बाद हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा की भी बिलाखिर पेशावर मेट्रो शुरू होगी। अब ऑरेंज लाइन ट्रेन का भी इफ्तिताह करने जा रहे हैं, 25 अक्टूबर अनाउंस कर दी है। लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेट्रो है उसकी हालत इतनी ख़राब होगी कि मैं पिछले 2 साल से प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, मुतअद्दिद प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि हालत ख़राब है। किराया आपकी हुकूमत ने बढ़ा दिया, मेट्रो सही नहीं की। बहुत शुक्रिया। असल में अभी ये बड़ा हॉट सब्जेक्ट है, और क्योंकि मैंने खैर देखा भी और विज़िट भी किया, और मैं इसको डे 1 से पिछले 5 साल आपने शायद पता हो कि मैंने इस पर बड़ी तनकीद भी किया, बहुत बोला है इसके खिलाफ। बहरहाल जो प्रोजेक्ट था हमने उसको कंटिन्यू किया। असल में मामलात कुछ यूँ थे, जब हमारा बोर्ड तश्कील हुआ और जब हमने देखे जिसके कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए थे, जिन एजेंसीज़ को, जिन कंपनीज़ को इसका दिया गया था, एक तो वो एक्सपायर हो गए थे और अब नए कॉन्ट्रैक्ट करने थे। उसके बाद जो हमने देखा कि हाईली प्राइस्ड वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए थे, उनके एवज जो सर्विसेज होती हैं बाद में, मेंटेनेंस सर्विसेज होती हैं, मिसिंग फैसिलिटी की सर्विसेज होती हैं, वो तमाम चीज़ें टर्म एंड कंडीशन में मौजूद थी। पैसे भी उनको मिलते रहे, लेकिन वहाँ से कोई सर्विस उस तरह की नहीं हुई, और इस तरीके से तमाम फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके ये हमें दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा। लेकिन मैस ट्रांजिट अथॉरिटी जो इटसेल्फ बनी हुई है, जिसके GM भी मौजूद हैं, अफसरान भी मौजूद हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। एक तो ना तो वो मौक़िफ़ देते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है जो मैं चाहूँगा कि आप इस पे आवाज़ उठाएं। एक जिन लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आके बताएं कि इशू के, वो जवाब नहीं देते। वो मुतअद्दिद बार रब्ता कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, वो परमिशन देते हैं कि अब जाके शूट कर लें, ऑन कैमरा के मौक़िफ़ नहीं देते। वहाँ पे लोगों को सैलरीज नहीं मिल रही। कोविड-19 प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया कि हर वो तमाम लोगों को निकालें ना, मुआशी तौर पे नुकसान हो रहा है, सैलरीज मिलनी चाहिए। आज भी मैंने लोगों से पूछा, कहने 2 महीने की सैलरी अभी भी डाउन है। तो ये कैसे चल रही है मेट्रो? बिल्कुल, इसमें मैंने बताया कि हमने नए सिरे से रीटेंडरिंग की, नए लोगों को इनवाइट किया। बसों की हालत बहुत ही ख़राब, और बहुत ही कम अरसे में जिस तरह ये डिक्लाइन पे गया है, और जिस बुरी तरह क्योंकि इस्तेमाल भी बेइंतहा ज़्यादा है,
कुछ मैं ये भी बात ज़रूर कहूँगी, एक आवाम से मुखातिब होकर भी बहैसियत आवाम, और हमें वो लोग जो चीज़ें हमारे लिए बनी होती हैं, इमारत हों, वो गाड़ी, टैक्सी, बसेज हों, उसको अपना समझना चाहिए, जैसे अपने घर का ख्याल रखते हैं। जाते हुए आप बल्ब उतार जाएं, वो चीज़ें जो आप उतारे सकते हैं वो सभी कुछ उतार के ले जाएं, या वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी बहुत डैमेजिंग होती है। आप ही के सहूलत के लिए इसको इस्तेमाल करें। लेकिन साथी साहिबा वहाँ पे कैमरेज लगे हुए हैं, सर्विलेंस हो रही है, सिक्योरिटी का सिस्टम मौजूद है, तमाम लोग मौजूद हैं। कैमरे भी उतार दिए गए उससे काफी। तो आप देखें ना फिर सिक्योरिटी क्या कर रही है वहाँ पे। इसमें मैं बताऊँ आपको, जो ये गैप आया 6-7 महीने, क्योंकि जब मीडिया वाले जाते हैं तो सारे इस तरह हमें घेर लेते हैं जैसे हम कोई किसी और मखलूक है, किसी और दुनिया से आ गए हैं, या दुश्मन है, या खुदा ना खासा दहशतगर्द है। हमें ऐसे घेर लिया जाता है कि आप मेट्रो बस स्टेशन के अंदर नहीं घुस सकते, फोन करवाएं, उससे रब्ता करवाएं, इससे रब्ता करवाएं। तो जो लोग आ रहे हैं, कोई चोरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उनको भी तो पकड़े ना। देखिए बिल्कुल मैं इससे एग्री भी करती हूँ जो उसकी इस समय बुरी हालत है, लेकिन उसके लिए हमारे 2 हफ्ते पहले बहुत ही एक सीरियस और बहुत तवील एक मीटिंग हुई जिसको सीएम पंजाब ने खुद हेड किया। तमाम इशू को लेके तमाम टेंडर फाइनल करके तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह, बसेस भी हमने नई मंगवाई हैं, पूरा सिस्टम जो मिसिंग फैसिलिटी है उसको रिन्यू करने लगे हैं। उस्मान बुज़दार साहब ने एक दफा नोटिस दिया था और कहा था कि मेट्रो बस स्टेशन पे लोगों को पानी नहीं मिलता और पानी प्रोवाइड किया जाए, और ये पता लगा था कि उस्मान बुज़दार साहब ने अगले रोज विजिट करना है, मेट्रो स्टेशन देखनी है, तो फिल फॉर नए डिस्पेंसर्स ला के रख दिए गए। अब मैंने दोबारा जाके वो देखा है, जब वो उन्होंने विजिट करना था तब हमने देखा है कि नए डिस्पेंसर आ गए। आज भी वो उसी तरीके से नए पड़े हुए हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा। एवरेज 250 सीढ़ी स्टेप्स चढ़ के ऊपर आना है, 250, मतलब पहले आपने स्टेशन से नीचे जाना है, फिर आपने ऊपर आना है ग्राउंड फ्लोर पे, फिर आपने जो एलिवेटेड है वहाँ पे सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना है, तो आपको पानी नहीं मिल रहा। बुजुर्ग, खवातीन, बच्चियाँ, बच्चे पानी ढूंढ रहे होते हैं, सांस चढ़ा होता है, पानी मिले, पानी नहीं है वहाँ पे। ये मैं बता रहा कि बहुत ही सिचुएशन इस टाइम उसकी ख़राब है, लेकिन इन तमाम इश्यूज़ को जिस कंपनियों ने, आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया, उसमें टर्म एंड कंडीशन होती हैं, उसमें फैसिलिटीज़ लिखी जाती हैं कि जी आपने ये तमाम चीज़ें पानी प्रोवाइड करना, एक्सीलेटर चलने होने चाहिए, मेंटेनेंस, गाड़ियों की मेंटेनेंस, सफाई सुथराई का, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपने करके देना, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यही मसला हुआ जिनके साथ कॉन्टेक्ट किए गए थे, जिन कंपनियों को वो कॉन्ट्रैक्ट तो एंजॉय करते रहे, पेमेंटें भी उन्होंने ले ली, सब कुछ, लेकिन तमाम सर्विसेज देने में वो नाकाम रहे बुरी तरह से। यहाँ पे सवाल ये सिरे से अब दोबारा सिरे से आप ही की बात को सेकंड करते हुए मैं मतलब बिल्कुल एनराफ नहीं करूंगी कि ऐसा नहीं है और आप मीडिया गलत बयान करता है या गलत दिखाता है, अक्सर लोग हमें यही कहते हैं। नहीं, ये गलत है। देखिए, जो चीज़ें जब तक हम मसाइल की निशानदही नहीं करेंगे और उसको तस्लीम नहीं करेंगे, हल कैसे करेंगे? लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि जब से पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पंजाब में हुकूमत आई है, और अगर लाहौर शहर की बात करें तो अवाम ये कह रही है कि लाहौर से बदला लिया जा रहा है, लाहौर को डिसोन किया जा रहा है। वो एग्जाम्पल देते हैं, वो कहते हैं कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी चल रही थी, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, बसें शहर से गायब हो गई, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ख़त्म होगी। आधे से ज़्यादा लोग जो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की बस पे सफ़र करते थे वो ख्वार हो रहे हैं, प्राइवेट बसों पे जा रहे हैं, नई बसें नहीं है। मेट्रो बस की हालत आपके सामने, आप उसको एतराफ़ करें कि हालत ख़राब है। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, उन्हीं कंपनीज में से एक LWMC की कंपनी थी जिन्होंने कूड़ा उठाना था, शहर में गंदगी बढ़ती जा रही है, मतलब वो तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स। तो क्या सरकार को पता नहीं था कि इतनी देर में ख़त्म होना है, अब ख़त्म होना है, अब रिन्यूअल करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है? मैं इसका बताऊं, LWMC की जगह हम बचाए तो हमने बैरूनी मुल्कों को वो ठेके दिए हुए थे। हम अब यही करने जा रहे हैं कि जो अपनी लोकल, जो आपके अप्रोच में भी हैं, जिनको आप पकड़ भी सकते हैं, जब हम हर सब चीज़ें बैरून मुल्क कंपनियों को दे देते हैं ना, उनकी पकड़ धकड़ हो सकती है ना, जिस तरह वो गायब होते हैं उनके लोग भी गायब हो जाते हैं। इसीलिए अब फोकस ये है, जो होगा हमारी लोकल कंपनीज होंगी वो होंगी जिन्हें अकाउंटेबल किया जा सके, और वो जो परफॉर्म नहीं कर रहे, बहरहाल मैं आपको आवाम को ये अच्छी खबर सुना दूं कि 2 महीने का पीरियड इंशाअल्लाह ताला सीएम पंजाब ने दिया है पूरी अथॉरिटी को कि बसें भी बदलेंगी, तो पूरा सिस्टम इसका इंशाअल्लाह आप देखिएगा ब्रांड न्यू करके आवाम की सहूलत की हर लोग ये कह रहे हैं, आज मैं आपके सामने अवामी बातें रख रहा हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ दौर में अगर किसी चीज़ को इतना अरसा बीत जाता था, मतलब आप 2 महीने के लिए रिपेयर होने में अगर 2 हफ्ते कोई ख़राब हो जाती थी तो मशीनरी हिल जाती थी। 2 साल हो गए ना, तो मैथ ट्रांजिट अथॉरिटी में हमने देखा किसी को तब्दील किया गया, किसी को सस्पेंड किया गया, किसी के खिलाफ नोटिस दिया गया। किधर है वो एक्शंस? नहीं, अच्छा किया गया। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के चंद अहम एहलकार जिनके ज़िम्मे ये जिम्मेदारी थी,
सीएम ने उनको फारिग किया और उनके क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी प्रॉपर पूरी नहीं कर सके। इसमें बहुत तेज़ी से पहले बोर्ड नहीं, जब शिफ्ट होती है ना गवर्नमेंट, उसमें बड़ी ज़्यादा हिजा जाती हैं। पहले बोर्ड दोबारा बना और तमाम चीज़ें, हर चीज़ नए तो सवा 2 साल हो गए ना, वो 6 महीने का मार्जिन ले लेते, आप साल का ले लेते। बहुत पहले हो जाता, ये काम बहुत पहले हो जाता, क्योंकि हमने फाइनल कर दिया था टेंडरिंग, हर चीज़। मुझे पता है कि आप आवाम की बात करती हैं। आज एक बुजुर्ग शहरी ने बताया, खुद सांस से वो बुरा हाल था उनका, उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पे बुजुर्गों को गिरते हुए देखा है, किसी का दिल बंद हो गया, वो यहाँ से गिर गया, उसको पानी चाहिए था, पानी नहीं था पूरे स्टेशन पे, 250 सीढ़ियाँ उतर के वापस जाना, बाहर दुकान ढूंढना, पानी लेना, वापस 250 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आना, और तब तक उस आदमी की हालत क्या होगी। मैं आपकी इस टाइम तनकीद नहीं कर रही, जो कमी पेशियाँ हैं ना वो हैं, और वो बहुत जल्द इंशाल्लाह दुरुस्त भी हो जाएंगी। लेकिन जब हम कोई चीज़ बनाते हैं ना, उसके तमाम पॉजिटिव नेगेटिव देखकर, मैं पिछले 5 साल इस प्रोग्राम के ख़िलाफ़ क्यों, उसको मैं आपको थोड़ा सा बयान करना चाहती हूँ। क्योंकि इसकी ये चीज़ है कि इसकी एक फैसिलिटी अगर मिसिंग होती है या टेम्परेरी ख़राब होती है, तो पूरा सिस्टम जो है ना वो अल्टरनेटिव नहीं है। अच्छा, यही मैं दुनिया में फिरी हूँ, आप भी माशाल्लाह फिरे होंगे लोग, कि हमने भी देखा है वहाँ इंटरनल मैं कहती थी ट्रेन सिस्टम जो आपका वहाँ होता है वो इतना कामयाब होता है, पूरे शहर में गाड़ी लाने की इजाज़त ही नहीं होती है, आपको कोई ट्रांसपोर्ट चाहिए ही नहीं है। हमारा रोना ये था कि जितना पैसा लगा के ये एक 27 किलोमीटर का आपने वाया बनाया है, और उसमें जितना पब्लिक प्रेशर होगा, ये चीज़ें, ये मसाइल पैदा होंगे, और ये इसकी जो ये ना थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन, अब इन चीज़ों को ये वो सफ़ेद हाथी हैं जो हमने पाले हुए हैं, और ये तो आपको पालने पड़ेंगे, तो बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि ये हमें तोहफे में मिल गया। दूसरा मुझे आखिर में सिर्फ ये बताइए कि आप बहुत ज़्यादा तनकीद करती रही हैं, इस वक्त स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि 1,17,000 लोग इस पर रोज़ाना ट्रैवल करते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स आपकी सरकार ने जारी की है। अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग सफ़र कर रहे हैं, और पंजाब हुकूमत जो आपकी हुकूमत है वो ये कह रही है कि हमें खसारे का सामना है, हमें आज एक अजीब नया इंकशाफ हुआ है कि लोगों ने खुद कहा है कि वो मुफ्त सफ़र कर रहे हैं मेट्रो बस से। वो कार्ड दिखाते हैं, कहते हैं कार्ड किधर चला है, कार्ड ही नहीं चल रहा, मुफ्त सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि कार्ड का जो सिस्टम था वो उसका सिस्टम पूरा ख़त्म हो गया हुआ है। वो भी हमने बैरूनी मुल्क से मशीनें ली जिनकी ना यहाँ मेंटेनेंस होती है, ना वो रिप्लेस हुई हैं, ना वो रिपेयर होती हैं। वो हमने अब वो लोग जो है, आप इसको सही करवाएंगे 2 महीने के अंदर, 2 मंथ का टाइम है इसमें। बिल्कुल हमारी नई बसें आ रही हैं, पूरा सिस्टम, नई कंपनी, जिससे हमने तमाम टर्म एंड कंडीशन सर्विस जो आफ्टर सेल सर्विस की होती हैं, इसकी जो डिसाइड हो चुकी है, इट्स ऑन फाइनल अपने उसमें है। लेकिन मेरी आवाम से फिर आखिर में एक दरखास्त है कि मुल्क आपका है, ये चीज़ें आपकी हैं, और ये आप ही के लिए बनाएंगे, और आप ही के लिए बनाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सादिया सोहेल राना साहिबा नाज़िम अच्छा मौजूद थी रुकने सुबह इसमें गुफ्तगू आपने उनकी सुनी है। एक डेडलाइन दी गई है, वो ये कह रही है कि चीफ मिनिस्टर ने, क्योंकि ये भी खबर आपने सुनी कि चीफ मिनिस्टर ने नोटिस दिया और कहा है कि इस तमाम तरह हालत इंतजार को बेहतर किया जाए। वो कह रही है कि 2 माह का वक्त दिया जाए। हमने पहले भी मुतअद्दिद प्रोग्राम्स किए, 2 साल कबल भी प्रोग्राम किया, साल कबल प्रोग्राम भी किया, 6 माह कबल प्रोग्राम भी किया, और बार बार ये दिखाने की कोशिश की कि कोई हुकाम वाला इस पर नोटिस ले, हालात बेहतर करें। अब वो कह रही है कि 2 माह का वक्त दे दिया जाए, 2 माह बाद फिर प्रोग्राम करेंगे, और फिर ये देखेंगे कि उस्मान गुलजार साहब ने नोटिस लिया है। तो हालत इंतजार के आज के प्रोग्राम में हमारे सुल्तान शाह को दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।